नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में हुए एक भयानक विमान हादसे ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 260 लोगों की जानें चली गई, जिनमें 241 यात्री और 19 गैर यात्री शामिल थे। वहीं इस त्रासदी ने न केवल कई परिवारों को उजाड़ा बल्कि विमानन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर भी कई सवाल खड़े किए। गुजरात सरकार और केंद्रीय एजेंसियों ने इस हादसे के बाद तेजी से कार्रवाई की और 18 दिन बाद स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या और जांच प्रक्रिया की जानकारी दी। अब आपको बता दें कि 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर थी, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भर रही थी। इस विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 159 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल था। यात्री सूची में 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल थे। विमान ने टेक ऑफ के लगभग 30 सेकंड बाद ही असामान्य व्यवहार दिखाना शुरू किया और रनवे से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर मेघानी नगर इलाके के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की मेस बिल्डिंग पर जा गिरा। अब आपको बता दें कि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ और विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। विमान में मौजूद 1.25 लाख लीटर ईंधन ने आग को और भयावह बनाया, जिसके कारण तापमान इतना बढ़ गया कि तत्काल बचाव कार्य शुरू करना असंभव हो गया। हादसे में विमान में सवार 241 लोगों की तुरंत मौत हो गई, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल भी शामिल थे। केवल एक यात्री, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार, जो सीट नंबर 11A पर बैठे थे, चमत्कारिक रूप से जीवित बच पाए। बता दें कि हादसे का असर केवल विमान तक सीमित नहीं रहा। विमान के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरने से वहां मौजूद मेडिकल छात्रों और स्टाफ को भी भारी संकट का सामना करना पड़ा। मेस में खाना खा रहे 19 गैर यात्री, जिनमें 5 MBBS छात्र भी शामिल थे, इस हादसे की चपेट में आए। कुल मिलाकर इस हादसे में 260 लोगों की जानें चली गई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही गुजरात सरकार, स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। अहमदाबाद सिविल अस्पताल को आपातकालीन केंद्र बनाया गया, जहां घायलों का इलाज और शवों की पहचान का काम शुरू हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे के कुछ घंटों बाद ही स्थिति का जायजा लिया और बचाव कार्य की निगरानी की। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी तुरंत अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग ने ट्रॉमा सेंटर में ऑर्थोपेडिक, न्यूरो मेडिसिन, प्लास्टिक सर्जरी और बर्न्स विशेषज्ञों की 5 टीमें तैनात की। इसके अलावा पोस्टमार्टम और DNA जांच के लिए 32 विशेषज्ञों और 20 सहायक की एक विशेष टीम भी बनाई गई। वहीं हादसे में घायल हुए 71 लोगों को सिविल अस्पताल लाया गया, जिसमें से 42 को बाद में छुट्टी भी दे दी गई थी। एकमात्र जीवित बचे यात्री रमेश विश्वास कुमार को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ। हादसे के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी शवों की पहचान करना। विमान में लगी आग के कारण अधिकांश शव बुरी तरह से जल चुके थे, जिसके चलते चेहरों से पहचान करना मुश्किल था। गुजरात सरकार ने DNA जांच की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें मृतकों के परिजनों से DNA सैंपल भी लिए गए। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने यह बताया कि DNA मिलान की प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील थी और इसे पूरी सटीकता के साथ किया गया। वहीं 18 दिन बाद 30 जून 2025 को गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने एक वीडियो संदेश में बताया कि कुल 260 शवों की पहचान पूरी हो चुकी है। इनमें से 254 शवों की पहचान DNA मिलान के जरिए की गई, जबकि 6 की पहचान चेहरों के आधार पर हुई, जिनमें आपको बता दें कि 260 शव उनके परिजनों को सौंपे गए। 31 शव हवाई मार्ग से और 229 शव सड़क मार्ग से। DNA जांच के लिए गुजरात सरकार ने 1000 से अधिक सैंपल एकत्र किए, जिसमें विदेश में रहने वाले परिजनों से भी संपर्क किया गया। परिजनों ने भी DNA सैंपल मिलान होने तक का इंतजार किया। इस प्रक्रिया में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्वयं सेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आपको ये भी बता दें कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो और अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की। हादसे के अगले ही दिन 13 जून 2025 को
AIB ने विमान का ब्लैक बॉक्स, जिसमें कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर शामिल थे, मलबे से बरामद कर लिया। ये ब्लैक बॉक्स हॉस्टल की छत पर मिला, जिसको लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि ब्लैक बॉक्स की जांच भारत में ही की जा रही है और इसे विदेश भेजने की अटकलों को खारिज कर दिया। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की गठन भी की गई है और आपको बता दें कि जिसमें DGCA और IB के अधिकारी शामिल हैं। इस समिति को 3 महीनों में अपनी रिपोर्ट भी सौंपने का निर्देश दिया गया है जब जांच होगी तो। एयर इंडिया के MD और CEO कैंपबेल विलियम्स ने बताया है कि विमान का रखरखाव नियमित रूप से किया गया था। इसकी आखिरी बारी जांच जून 2023 में हुई थी और अगली जांच दिसंबर 2025 में निर्धारित थी। आपको बता दें कि इसके बावजूद हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स का डेटा महत्वपूर्ण होगा। वहीं इन हादसे ने न केवल अहमदाबाद बल्कि पूरे देश को गहरे सदमे में डाला है। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे, जिनके निधन पर गुजरात सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा की। हादसे में मारे गए 19 गैर यात्रियों, जिनमें मेडिकल छात्र भी शामिल थे, उनके परिवार में गहरा आक्रोश था। एयर इंडिया ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपए अंतरिम मुआवजे की घोषणा और एक ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि जांच के कारण उड़ानों में देरी और नाइट कर्फ्यू वाले हाईवे अड्डों पर हवाई लंबी दूरी की उड़ानों में समस्या बढ़ने की आशंका जताई गई। यह हादसा बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर का पहला बड़ा हादसा है, जिसे 2011 में कॉमर्शियल सर्विस में लॉन्च किया गया। वायु सुरक्षा विशेषज्ञ वंदना सिंह ने कहा है कि इस हादसे ने विमानन सुरक्षा पर नए सवाल खड़े किए हैं। DGCA ने बोइंग ड्रीमलाइनर विमानों की सघन जांच के आदेश दिए हैं। अहमदाबाद विमान हादसा एक ऐसी त्रासदी थी जिसने न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। गुजरात सरकार, स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय एजेंसियों ने समन्वयित प्रयासों से शवों को पहचान तो लिया और परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया। हालांकि इस हादसे ने विमानन सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और मुआवजे की नीतियों पर कई सवाल खड़े किए हैं। ब्लैक बॉक्स की जांच और उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि यह हादसा क्यों और कैसे हुआ। तब तक ये त्रासदी हमें मानवीय जीवन की कीमत और सुरक्षा के महत्व को याद दिलाती रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए 4PM गुजरात। नमस्कार।